वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा बीए पार्ट 3 का टॉपिक रहेगा रिपोर्टाज की फनी खूबी और उसका आगाज व इर्तिका। देखिए, ये हमारे बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है रिपोर्टाज की फनी खूबी और इसका आगाज़ो इर्तिका। इसको जानने से पहले रिपोर्टाज पर हम चर्चा कर लेते हैं कि रिपोर्टाज क्या है। देखिए, रिपोर्टाज हमारे अदब में एक नई सिन्फ की अहमियत रखती है। ये जो सिन्फ है, इस सिन्फ ने तरक्की पसंद तहरीक के अरूज के साथ ही जन्म लिया और उसके अरूज के साथ ही इसने भी तरक्की पाई। तो ये तरक्की पसंद तहरीक के जो दौर है, उस दौर से में पैदा हुई एक नई सिन्फ है जो हमारे उर्दू अदब में आई। ये हमारे उर्दू अदब में अंग्रेजी अदब के बराह रास्त पहुंची और ये जो लफ्ज है रिपोर्टाज, ये फ्रांसीसी लफ्ज रिपोर्टाज से निकला हुआ लफ्ज है, जिसका रोमन जो तलफ़ुज़ है वो है रिपोर्ट। इसका रोमन तलफ़ुज़ क्या होगा? रिपोर्ट या रिपोर्टेज के नाम से जाना जाता है। इसे फ्रांसीसी में रिपोर्टाज के नाम से पढ़ा जाता है। देखिए, इसकी अगर हम तारीफ करें तो यूं कह सकते हैं कि जब तरक्की पसंद तहरीक के जलसे, जलूस, महफिलें सजा करती थी, तो उस दौरान में जो अदीब वहाँ पर मौजूद होते थे, वो सभी लोग अपनी अपनी एक उन जलसों की, उन महफिलों की, उन हादसों की या किसी भी चीज़ की रिपोर्ट तैयार करते थे। तो उस वक्त में ये जो सिन्फ है आवाम के सामने आई और एक खास सिन्फ से उर्दू अदब में आम सिन्फ की अहमियत को पा गई। तो देखिए, किसी खास वाक़या, जलसे या महफिल का आंखों देखा हाल और दीगर अहम बातें मुकम्मल सिलसिलेवार रवानी के साथ पेश करते हुए इसमें कलमकार अपनी कुछ ऐसी तिबाजात बातें शामिल कर दे जो वाक़या के मुताबिक हो, रिपोर्टाज कहलाता है। बकौल प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन, रिपोर्टाज को हम वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। अली सरदार जाफरी ने इसे सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा। देखिए, अली सरदार जाफरी ने इसे सहाफ़त और अफसाने की दरमियान की कड़ी बताया। रिपोर्टाज की फ़नी खसूसियात मंदरजा झैल है। इसकी खसूसियात पर अब हम चर्चा करेंगे। इसकी पहली खूबी है माहौल व सदाकत यानी सच्चाई। सदाकत से मुराद क्या है? माहौल व सदाकत इसकी पहली खूबी है। यानी हम जानते हैं कि इसमें आंखों देखा हाल बयान किया जाता है, माहौल की चर्चा की जाती है, तो इसमें सच्चाई को, सदाकत को बड़ा
अहमियत से देखा जाता है, क्योंकि आंखों देखा हाल सच्चा होना चाहिए, वाकया सच्चा होना चाहिए, उसी पर एक रिपोर्ट या रिपोर्टाज तैयार किया जा सकता है। तो इसकी पहली खूबी है माहौल व सदाकत। इस खूबी के बारे में लिखते हैं कि इसकी खासियत ये है कि वाकयात सच और हकीकत आमूज हों, रिपोर्टाज का माहौल अफसाने और नावल के मुकाबले ज़्यादा हकीकी और सदाकत परीज पर मुबनी होता है। इसीलिए इसकी किरदार और माहौल सब हकीकत के मुताबिक हों। फर्जी और ख्याली किस्से और वाकया पर रिपोर्टाज नहीं लिखी जाती, तैयार नहीं की जा सकती। यानी किसी ख्याली किस्से को हम इसमें पेश नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल सच्चा और हकीकी वाकया पेश किया जाएगा जिसके हम खुद शाहिद हों या लिखने वाला खुद शाहिद होगा, तो ही एक रिपोर्टाज तैयार किया जा सकता है। देखिए, इसका अगली जो खूबी है वो है रिपोर्टाज का मौजू, यानी इसकी फन पर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका मौजू क्या हो सकता है। अगला हमें इस चीज पर भी गौर करना पड़ेगा कि रिपोर्टाज का मौजू क्या है। तो ये भी इसको लिखने में बहुत अहमियत रखता है कि इसका मौजू किस तरह का होगा। देखिए, रिपोर्टाज तवील भी हो सकती है और मुख्तसर भी, यानी इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है और किसी बड़े जलसे या किसी कई दिनों तक जैसे कोई जलसा चला या जुलूस, कोई महफिलें सजी, उन पूरी महफिलों की एक रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है जिसे हम तफसील के साथ पेश कर सकते हैं। या फिर किसी जलसे की या किसी भी छोटे से प्रोग्राम की एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है जो बिल्कुल मुख्तसर सी होती है। रिपोर्टाज के मौज़ूआत हंगामी नवीयत के हामिल होते हैं, जैसे जंग के हालात, फसादात और अदबी तहजीबी जैसे शेर व सियासत वगैरह के हकीकी हालात रिपोर्टाज में बयान किए जाते हैं। इसके साथ ही इसका मौजू समाजी और इज्तमाई मसाइल से मुताल्लिक़ होना ज़रूरी है। वो हादसात, वाक़यात और हालात जो पूरे समाज पर असर अंदाज हो सकते हों, रिपोर्टाज का मौजू बन सकते हैं। यानी जो पूरे समाज और सियासत को अपने असर में ला सके, ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात को हम रिपोर्टाज का मौजू बना सकते हैं। ऐसा मौजू जो समाज और सियासत पर लिखा गया हो, उसे हम रिपोर्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं। तीसरी जो इनकी रिपोर्टाज की जो खासियत है वो है रिपोर्टाज एक हम्मागीर जामे सिल्फ है। तो ये इसकी एक और खूबी है इसमें, इसके फन की, कि रिपोर्टाज एक हम्मागीर सिंफ है। यानी इसकी हैसियत की क्या है, एक हम्मागीर सिंफ की हैसियत है। तो देखिए, रिपोर्टाज एक हम्मागीर यानी मुकम्मल और जामे सिंफ है। इसे हमने हम्मागीर से मुराद यहाँ हम ब्रैकेट में जामे भी लिख सकते हैं, मुकम्मल जामे यानी मुकम्मल सिंफ। हम्मागीर से मुराद है मुकम्मल सिंफ। तो देखिए, ये एक मुकम्मल और जामे सिंफ है। इसके मौज़ूआत का दायरा महदूद नहीं है। जिस तरह जिंदगी वसी और जामे है, यानी जिंदगी जिस तरह से वसी है और एक मतलब इस तमे की तरह लोग जैसे रहते हैं, तो उसी तरह से रिपोर्टाज का दामन फैला हुआ है। यानी रिपोर्टाज भी अपनी फनी खूबी ऐसी रखता है कि इसका दामन, इसके जो मौज़ूआत हैं उनका दायरा फैला हुआ है, ना कि महदूद है। अब जो इसके
चौथी खसूसियत है वो है अदबियत इसकी। इसकी चौथी खूबी है अदबियत। देखिए इसकी बुनियाद अदबियत पर होती है। इसके बगैर रिपोर्टाज का कामयाब होना मुश्किल है। रिपोर्टाज में फिजा, माहौल, मकालमा, मौजू वगैरह में अदबियत का हकीकी रंग नुमाया होता है। यानी ये अदब की एक मुकम्मल और जामे सिन्फ होने की वजह से इसका जो इसमें जो माहौल, इसमें जो हादसात पेश किए जाते हैं उसके साथ में अदबियत का भी ख्याल रखा जाता है। ये अदब के मुतालिक ऐसी सिन्फ है जो अदबियत को पूरी तरह से अपने आप में समोए हुए हैं। इसकी जो अगली खूबी है इस सिन्फ की वो ये है कि इसमें दाखिलियत और खारजियत का इम्तिजाज पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। तो देखिए इसकी अगली खूबी है खारजियत और दाखिलियत का हसीन इम्तिजाज। खारजियत व दाखिलियत का हसीन इम्तिजाज। ये इसकी एक और अहम खूबी है जो इसमें पाई जाती है इस सिन्फ में, इस सिन्फ अदब में। ये सिन्फ खारजी अनासिर की तर्जमान होते हुए भी दाखिली कैफियत और तासीरात की हामिल होती है। ये ऐसी सिन्फ है, ये इस तरह की सिन्फ है जिसमें खारजियत व दाखिलियत का एक हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। यानी इसमें खारजी वाक़यात का भी पेश होते हुए भी, या इसमें जो मौजू है, अनासिर है, वो खारजी होते हुए भी इसमें एक अंदरूनी कैफियत का सा एहसास होता है। इस वजह से खारजियत व दाखिलियत का ये एक हसीन इम्तिजाज का बिल्कुल बेहतरीन नमूना है। अगली जो इसकी खासियत है वो वाक़यात के साथ इसका ताल्लुक है। यानी इसकी जो अगली खूबी है वो है वाक़यात के साथ इसका ताल्लुक। यानी वाक़यात के साथ किसी तरह से इसका ताल्लुक या रिश्ता। तो देखिए रिपोर्टाज में आंखों के सामने होने वाले वाक़यात के साथ साथ ऐसी चीज़ों को भी बयान किया जाता है जिन्हें रिपोर्टाज शिद्दत से महसूस करता है या रिपोर्टाज निगार शिद्दत से महसूस करता है और जिनका वाक़या के साथ गहरा ताल्लुक होता है। यानी मौजू में ऐसी चीज़ों को भी पेश किया जाता है जो इससे शिद्दत के साथ एक रिश्ता रखते हैं या गहरी शिद्दत के साथ में इससे किसी न किसी तरह से मुताल्लिक़ होते हैं। अगली इसके कलाम की खासियत है मौजू की वहदत। मौजू की वहदत से हम जानते हैं कि एक ही मौजू पर इसको लिखा जा सकता है, तो ये वाहिद मौजू पर मुबनी होता है। इस वजह से इसमें मौजू की वहदत भी पाई जाती है। इसकी खूबी मौजू की वहदत भी है। देखिए रिपोर्टाज में यूं तो एक साथ कई वाक़यात भी पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें उन वाक़यात के दरमियान मौजू की वहदत का ख्याल रखा जाता है। यहाँ रिपोर्टाज अफसाने से करीब हो जाता है। जिस तरह से अफसाने में वहदत ताशीर को एक अहम अफसाने की फ़न की खूबी में
या उसके अज्जा में शुमार किया जाता है। इसी तरह से ये भी यहाँ अफसाने के करीब हो जाता है, इसमें मौजू की वहदत पाई जाती है और किसी ना किसी तरह से ये एक वाक़ये पर मुबनी और ऐसे तासीरदार वाक़या होता है जो एक वाक़ये से ताल्लुक़ रखता है। इस वजह से इसमें मौजू की वहदत एक और इसकी खूबी है। अगला इसकी जो खूबी है वो है महकात का सहारा। इसकी जो अगली खूबी है वो है महकात का सहारा। देखिए, रिपोर्टाज में असली वाक़यात को दिलचस्प बनाने के लिए महकात यानी ख्याली बातों का भी सहारा लिया जाता है। कहीं कहीं कुछ ख्याली बातें इसमें पेश कर दी जाती है जिससे ये पुरलुत्फ हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। अलगर्ज रिपोर्टाज के मौज़ूआत का दायरा दूसरी असनाफ़े अदब की तरह काफ़ी वसी और मुतनु है और ये तमाम मौज़ूआत आम इंसानी जिंदगी के बीच ही मुंतखब किए जाते हैं, जिनकी बुनियाद सदाकत और सिर्फ सदाकत पर होती है, यानी सिर्फ सच्ची और बिल्कुल सदाकत पर मुबनी होती है। इनके अफराद हकीकी होते हैं और खुद मुसन्निफ इनमें एक अहम फर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये एक आंखों देखा हाल होता है। इस वजह से मुसन्निफ भी इसमें शामिल किया जाता है। मुसन्निफ खुद को भी, लिखने वाला खुद को भी इसमें शामिल करता है, चाहे फिर वो कोई जलसा हो, कोई महफिल हो, हादसा हो, कोई वाकया हो, उसमें खुद को भी शामिल रखता है और इसमें थोड़ी सी ख्याली बातों को पेश कर दिया जाता है जिससे पढ़ने वाले को, कारी को बोरियत का एहसास ना हो। इस वजह से इसे हसीन बना दिया जाता है और ये सच्ची तस्वीर हसीन अंदाज में पेश कर दी जाती है। तो ये थी जो रिपोर्टाज है उसकी फनी खूबी। आगे हम इसके आगाज और इर्तिका पर चर्चा करते हैं। अब हम रिपोर्टाज के आगाज और इर्तिका पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसने तरक्की पाई और कैसे ये अपनी रफ्तार को बढ़ाता गया हमारे अदब में। तो उर्दू अदब में कब से इसका आगाज होता है, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज्यों ज्यों तरक्की पसंद तहरीक ने अपना अरूज पाया उसके साथ में ये भी सिर्फ तरक्की करती गई। तो देखिए, हमारे अदब में रिपोर्टाज एक नई नस्री सिन्फ है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन के जलसों की रोदात कुछ ऐसे अफसानों या अफसानवी अंदाज में लिखी गई कि जलसागाह सरका की शख्सियत, उनका सफ़र यानी जो उसमें शरीक हुए जलसा में, उन शख्सियत के बारे में, उनका सफ़र और जलसों की कार्रवाई सब कुछ एक तस्वीर की तरह नज़र आ जाते। मकसद ये कि रिपोर्ट में खुश्की और बेलुत्फ़ी बाकी ना रहे। इस तरह उर्दू अदब में रिपोर्टाज का आगाज़ हुआ। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का खाका, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का खाका, इन दोनों में रिपोर्टाज की झलकियाँ नज़र आती हैं। यानी मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का जो खाका है और जो मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी जो फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा, उसमें हमें एक रिपोर्टाज की सी झलकियाँ मिलती हैं। जॉर्ज पंचम के जश्न ताजपोशी के मौका पर कलकत्ता में एक मुशायरा हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसकी रोदाद लिखी जो स्टेज में 15 जुलाई 1952 ईस्वी को शाये हुई। इसका अंदाज अफसानवी है और ये रिपोर्टाज की कसौटी पर पूरा उतरता है। ये स्टेज पर जो आई, अबुल कलाम आज़ाद ने जो रोदाद लिखी,
जो जॉर्ज पंजम के जश्न ताजपोशी पर लिखी थी। तरक्की पसंद तहरीक को जब हमारे मुल्क में फरूग हासिल हुआ और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के जलसे बाकायदगी से मुनाकिद होने लगे तो उन जलसों की रिपोर्टें तैयार करनी पड़ी। इनकी खुश्की और बेकैफी को दूर करने के लिए दिलकशी, अफसानवी और महाकाती अंदाज इख्तियार किया गया। यहाँ से बाकायदा रिपोर्टाज का आगाज हुआ। इसका सहरा अहमद अली अख्तर के शरह और उसे मकबूल आम बनाने में निज़ाम बम्बई की कोशिश नाकाबिले फरामोश है। जो बम्बई का निज़ाम है उसकी कोशिशें नाकाबिले कोशिशें की, ऐसी कोशिशें की जो नाकाबिले फरामोश हैं। और जो अहमद अख्तर थे उन्होंने रिपोर्टें इसकी तैयार की, तो इनका बहुत अहम रोल रहा। अब देखिए, जो रिपोर्टाज निगार हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो उस दौर के रिपोर्टाज निगार थे उनमें से हम कुछ की रिपोर्टाज के नाम और उन शख्सियतों का नाम पेश करने जा रहे हैं जो रिपोर्टाज निगारी कर रहे थे। इनमें पहला नाम है सैयद सजाद ज़हीर का। इनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ है। ये तरक्की पसंद तहरीक में सबसे आगे खड़े मिलेंगे हमें। तो पहला नाम है सैयद सजाद ज़हीर। देखिए, 1940 ईस्वी में सजाद ज़हीर की यादें शाये हुई, यानी इन्होंने एक यादें नाम से रिपोर्ट तैयार की। यादें ये एक सफरनामा भी था, लेकिन ये रिपोर्ट की अहमियत ज्यादा रखती है। शाये हुई ये फेलिस बेक की तकनीक की शक्ल में पेश की गई। मतलब ये कि शऊर की रो से काम लिया है। सजाद ज़हीर ने यादें पेश करके इस सिन्फ को इस्तेहकाम बख्शा। मुसन्निफ ने माजी के अहम वाक़यात को बिखरी हुई यादों की शक्ल में पेश किया है। इसके बाद दूसरा नाम है कृष्ण चंद्र का। दूसरा अहम नाम है इसमें कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र का एक मशहूर रिपोर्टाज पौधा के नाम से शाये हुआ। पौधा के नाम से शाये हुआ। ये हैदराबाद कॉन्फ्रेंस का सफरनामा है। जो अदीब उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने बंबई से हैदराबाद गए थे, उनका मिजाज व किरदार दौराने सफर, उनका रवैया, रास्ते के मंजर, मेजबानों की मोहब्बत और खातिरदारी सभी कुछ मौजूद है। कॉन्फ्रेंस के मुबाहसों, लतीफ़ों और चुटकुलों ने इसमें और भी जान डाल दी। रोमानियत कृष्णचंद्र का मिजाज है। ये रोमानियत यहाँ भी नजर आती है। इनका दूसरा रिपोर्टाज सुबह होती है, सफर दक्कन की रोदाद है। इनका एक और रिपोर्टाज लाहौर से बरामगल्ला तक, ये सफरनामा भी है और रिपोर्टाज भी है। यानी ये इनके एक रिपोर्टाज पौधा, दूसरा हमने जाना सुबह होती है, और तीसरा था लाहौर से बरामगल्ला तक। तो ये इनके रिपोर्टाज थे जो इन्होंने लिखे, और ये एक सफरनामे भी की अहमियत भी रखते हैं। तीसरे जो अदीब हैं वो है करतलईन हैदर।
ये जो तीसरी अदीब है इस सिलसिले में वो है कुर्तलईन हैदर। इनका नाम भी रिपोर्टाज निगारी के आगाज और इर्तका में सरे फहरिस्त में लिया जाता है। ये अपने आप में नोवेल निगार भी है, रिपोर्टाज निगार भी है, ये उर्दू अदब की बेहतरीन रिपोर्टाज निगार भी है। और ये वैसे तो अदब में अफसाना निगारी और नावल निगारी की हैसियत, नावल निगार की हैसियत से पहचान रखती है। तो चलिए इन पर चर्चा करते हैं। नावल निगारी और अफसाना निगारी में कुर्तलईन हैदर को बड़ी शोहरत व नामवरी हासिल है, लेकिन इनके कलम से कई बेहतरीन रिपोर्टाज भी वजूद में आए। जापान में अदीबों के 29वें अजलास की रोदात सितंबर का चांद में पेश की गई है। सितंबर का चांद में इनकी जो जापान की जो सफर था अदीबों का, उसकी रोदात पेश की गई है। अगला गलगस्त 1974 ईस्वी का महवर रोस और जापान है को दमादंद 1979 ईस्वी तक ईरानी लड़की के मलका बनने की कहानी है। दक्कन का साठा इन्हीं संसार में दक्कन की कहानी सुनाता है। लंदन लेडर में लंदन की जिंदगी अफसानवी अंदाज में पेश होती है। इनके रिपोर्टाज फनी एतबार से बेहतरीन रिपोर्टाज कहे जा सकते हैं। रिपोर्टाज निगारी के आगाज और इर्तिका के एक सिलसिले में अगला जो मशहूर नाम है वो है मुमताज मुफ्ती का। देखिए मुमताज मुफ्ती, इनको भी एक रिपोर्टाज निगार की हैसियत से जाना जाता है। उर्दू फिक्शन निगार की हैसियत से मुमताज मुफ्ती बहुत मारूफ है। लब्बैक इनका रिपोर्टाज है जो सफरे हज से मुताल्लिक है। लब्बैक में लाशऊर की कार फरमाई भी नजर आती है। इस रिपोर्टाज में जा बजा मुतहर्रिक तस्वीरें नजर आती हैं। तस्बीहात और इश्तिहारे भी ज़्यादातर अरबी में ही है। इसके अलावा इनसे एक और रिपोर्टाज निगार जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, अस्मत चुगताई। देखिए अस्मत चुगताई भी कुर्तलईन हैदर की तरह ये फिक्शन निगारी में बहुत अहमियत रखती है। नोवेल और अफसाना निगारी में भी बहुत अहमियत रखती है। और इन्होंने कुछ खास रिपोर्टाज भी लिखे हैं। देखिए इनका नावल और अफसाने उर्दू में बहुत मकबूल रहे। इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे, जैसे बम्बई से भोपाल तक उन्वान से उन्होंने एक बाकायदा रिपोर्टाज लिखा जो बहुत पसंद किया गया। 1953 ईस्वी में भोपाल में कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसमें शिरकत के लिए अस्मत ने बम्बई से भोपाल का सफ़र किया। ये रिपोर्टाज उसी सफ़र की यादगार है। किरदार निगारी, महकात, लतीफ़ ज़बान, बेबाकी, अस्मत की सारी खसूसियात इसमें मौजूद हैं। अगले जो मशहूर रिपोर्टाज निगार हैं वो हैं शाहिद अहमद दहलवी। तो देखिए इनके बाद शाहिद अहमद
दहलवी। ये भी एक मुमताज रिपोर्ताज निगारों में शुमार किए जाते हैं। देखिए, दहली की टकसाली जबान पर इन्हें अबूर हासिल है। इन्होंने जो कुछ लिखा वो लुत्फ जबान के सबब बहुत मकबूल हुआ। वो ज़्यादातर दिल्ली के बारे में लिखते हैं। दिल्ली की बप्ता, दिल्ली की बर्बादी की आंखों देखी कहानी है। ये वो कहानी है जिसका आगाज मुल्क की तकसीम से हुआ। 1947 ईस्वी के फसादात को उन्होंने खुद झेला और तकलीफें उठाकर पाकिस्तान चले गए। 8 माह बाद वो अपनी माँ से मिलने आए और उस शहर का बदला हुआ रूप देखा जो दिल्ली की बप्ता के दूसरे हिस्से माँ में पेश कर दिया गया है। ये रिपोर्टाज एक दर्दनाक वाकया से मुताल्लिक़ है, इसलिए ज़्यादा पुरअसर है। इसके बाद में अगले जो मुसन्निफ हैं रिपोर्टाज निगारी में जिनको मकबूलियत हासिल हुई वो हैं फ़िक्र तोनसवी। फ़िक्र तोनसवी इस सिलसिले में अगले मशहूर और मकबूलियत हासिल किए हुए मुसन्निफ हैं। उर्दू तंजो ज़राफ़त की दुनिया में फ़िक्र तोनसवी का नाम खासा मारूफ है। छठा दरिया रिपोर्टाज है इनका, लेकिन तंजिया लहजा इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत है। इसका मौजू तक़सीम मुल्क है, जिसके सबब सारा मुल्क इंतशार और शराब सेमगी का शिकार हो गया। बर्बरियत के साथ हर तरफ दहशत फैल गई। छठा दरिया दरअसल आग व खून का वो दरिया है जो पंजाब के 5 दरियाओं के दरमियान 1947 ईस्वी में अचानक बह निकला। बेशक ये रिपोर्टाज एक तारीखी दस्तावेज है। इब्राहिम जलील ने 4 रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके बाद में इब्राहिम जलील ने 4 रिपोर्टाज लिखे जिनकी खातिर ख्वाह पजीराई हुई। पहला रिपोर्टाज शहर तरक्की पसंद तहरीक के अरूज के ज़माने में लिखा गया और हफ्तावार निज़ाम में शाये हुआ। दूसरा 2 मुल्क एक कहानी, जेल के दिन जेल की रातें और सफ़ेद और सुर्ख सारे के दरमियान है। गहरी नज़र हकीकत का वाजी बयान और शगुफ्ता निगारी इब्राहिम जली की तहरीरों की अहम खसूसियात हैं। इनके अलावा पो फटे खदीजा मस्तूर, जब बंधन टूटे, ताजवर शामरी और खुदा देखता रहा, जमुना दास अख्तर, एक हंगामा, सफिया अख्तर, फूलपति, हीरे का जिगर, अनवर अजीम, मुस्तकबिल हमारा है, अब्दुल्ला मुल्क, अमन का कारवां, रजिया सजाद जहीर, कहत कबीर, सुनो भी शादू, प्रकाश पंडित और सतर तरब, शाहिद मेहदी और 5 दिसंबर की रात, ज़हरा जमाल, ए बनी इसराइल, कुदरतुल्लाह, शहाब, कौस, कज़ह से फराज तक, मंजूर इलाही, एहसास की यात्रा, रामलाल और खाली हाथ अतीकुल्ला भी काबिले जिक्र रिपोर्टाज है। तो ये था रिपोर्टाज का आगाज और इर्तिका और उसकी सिमत व रफ्तार। अगला वीडियो हमारा इसके बाद के किसी और दूसरे मतलब जो हमारे BA पार्ट 3 के बाकी मौजूआत रह चुके हैं उन पर होगा।